जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों आज लेकर आया हूँ BBOTT सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 90। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ सुबह सुबह अरमान नेजी को समझा रहा है कि भैया अगर वॉशरूम से निकलते हो तो मेहरबानी करके फ्लश भी कर दिया करो, तुम्हारा इतना सा माल वहाँ पर पड़ा है। तो नेजी कहता है अरमान भाई मैंने एक बार तो फ्लश किया था, अब नहीं गया तो मैं क्या करूँ। तो अरमान कहता है तो फिर दोबारा फ्लश किया करो, जब तक साफ़ ना हो जाए तब तक फ्लश किया करो। बाहर आकर अरमान रणवीर जी को बता रहे हैं कि ये नेजी की हरकत देखो, वॉशरूम से निकल कर आता है और फ्लश सही से नहीं करके आता। यहाँ रणवीर आता है नेजी के पास, तो नेजी कह रहे हैं रणवीर भाई वो एक बार फ्लश नहीं हुआ तो मेरे को समझा नहीं ना। तो रणवीर जी कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ क्या है कि हम लोग शेयर कर रहे हैं ना, तो आप वहाँ फ्लश मारने के बाद उसे खोल के चेक करो, अगर कुछ रह गया है तो दोबारा से उसे फ्लश करो, और उसके बाद भी अगर कुछ दाग रह जाता है तो स्प्रे लेकर उसे मारोगे तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम शेयर कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है सबका ख्याल रखना पड़ेगा। तो नेजी कहता है हाँ ठीक है, आइंदा ऐसा ही करूँगा। यहाँ नेजी चंद्रिका को बता रहा है कि मैं बहुत बार बाहर रहा हूँ और इससे बुरी सिचुएशन में रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। उल्टा मैं यहाँ जो अपने दिल पे और अपने दिमाग पे ज़ख़म लेकर आया था वो हील हो रहे हैं। यहाँ वापस आकर रणवीर जी अरमान को समझा रहे हैं कि इसको थोड़ा स्पेस दो, ये किसी ट्रॉमा से गुजरा है। अगर आप इससे कोई बात कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, एक बार में अगर वो नहीं समझता तो आप उसे दोबारा समझाओ, क्योंकि वो गलत बात पे लड़ाई नहीं करता। अगर वो गलत है तो वो आपकी बात समझेगा। यहाँ कृतिका विशाल के बारे में बोल रही है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अगर तुम उसके कान में बोल रहे हो तो तुम बाहर कैसे इंसान होगे। सबके फ़ोन पे मैसेज आता है 11 घर वाले एक बाहर वाला, एक बाहर वाला 11 घर वाले। लवकेश को ये मैसेज आता है टू बाहर वाला। आज की इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके दोस्त के साथ ही शेयर करूँगा। बिग बॉस विशाल को कन्फेशन रूम में बुलाकर उसकी और लवकेश की कन्वर्सेशंस की टेप उसको दिखाता है, जहाँ वो कह रहा है लवकेश को कि मेरे को पता है तू ही बाहर वाला है। तो उसके बाद बिग बॉस उससे पूछते हैं कि तुमको लगता है कि बाहर वाला लवकेश है। तो ये कहता है जी सर, मुझे लगता है कि वही है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि यही बाहर वाला है। तो बिग बॉस कहते हैं ठीक है, आप लिविंग एरिया में आ जाएं। और बिग बॉस सभी घर वालों को लिविंग एरिया में एकत्रित करके कहते हैं 11 घर वाले एक बाहर वाला। आज मैं सभी घर वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, दीपक, क्या मैंने कभी भी कहा कि ये जो बाहर वाला का विशेष अधिकार है ये एक जॉइंट वेंचर है। तो दीपक जी कहते हैं नहीं बिग बॉस, आपने ऐसा तो कभी नहीं कहा। फिर बिग बॉस रणवीर जी से पूछते हैं कि रणवीर, क्या मैंने कभी भी कहा कि ये बाहर वाला का ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया एक दोस्ती का टास्क है, जहां एक दोस्त को दूसरे की आइडेंटिटी बचाने के लिए घर वालों के साथ गेम्स खेलनी है। रणवीर जी कहते हैं नहीं बिग बॉस, कतई नहीं। उस पर बिग बॉस कहते हैं जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो कुछ घर वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये मेरी सोच से तो बाहर है। मैंने तो बाहर वाला के लिए सिर्फ एक ही सिंपल सा नियम बनाया था कि कौन बाहर वाला है ये घर में किसी को भी कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। और बदले में मैंने उसे क्या क्या नहीं दिया, विशेष अधिकार, गेम चेंजिंग फीडबैक, अनअवेलेबल इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। पूरा फ़ायदा तो उठा लिया बाहर वाला ने, लेकिन मेरी शर्त गई तेल लेने। एक इन्वेस्टिगेशन आपने की थी बाहर वाला को पकड़ने के लिए, एक इन्वेस्टिगेशन मैं भी कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। आज विशाल को कन्फेशन रूम में बुलाने का यही मकसद था। जो सबूत मैंने इकट्ठा किए थे वो विशाल को दिखाए, उनसे ये साबित करना था कि कैसे उनको लगता है कि लवकेश बाहर वाला है। और विशाल ने कहा है कि उनको यकीनन ये लगता है कि उनका दोस्त लवकेश ही बाहर वाला है। सुना था कि अच्छों को दोस्ती ले डूबती है। तो मेरे प्यारे बाहर वाले यानी कि लवकेश, आपने बतौर बाहर वाला मुझे फेल कर दिया, और मुझे फेलियर बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इसीलिए मैं अभी के अभी
लवकेश को बतौर बाहर वाला फायर करता हूँ। मैं ना सिर्फ लवकेश को बतौर बाहर वाला फायर कर रहा हूँ और मैं आपसे इस घर में रहने का अधिकार भी छीन रहा हूँ। मैं आपको अभी के अभी इस घर से बेघर करता हूँ। ये फैसला तो मेरा है, लेकिन अब मैं आप घर वालों से भी पूछना चाहता हूँ, कौन कौन चाहता है कि लवकेश अभी के अभी घर से बेघर हो जाए। जो लोग लवकेश को बाहर भेजना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, और जो लोग लवकेश को बचाना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। तो चलिए लवकेश को बचाने वालों, अब मैं आपको एक टास्क ही देता हूँ। गार्डन एरिया में एक चक्की रखी है। ये लवकेश की इस खेल की फ़िलहाल आखिरी लाइफ लाइन है, और अगर बिग बॉस के अगले आदेश तक वो चक्की घूमती रहती है तो लवकेश को इस घर में रहना चाहिए कि नहीं, ये फ़ैसला मैं दर्शकों पे छोड़ दूँगा। फिर उनकी मर्ज़ी कि लवकेश को घर में रखना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल, शिवानी और सना मकबूल चक्की चलाते रहते हैं और बाकी घर वाले उन्हें देखकर मज़े लेते रहते हैं। चक्की चलाने का यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहता है और बहुत देर चक्की चलाने के बाद बिग बॉस कहते हैं चक्की चलाने की अवधि अब समाप्त होती है, सब लोग लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। लवकेश को घर से बाहर निकालने का मैंने अपना फ़ैसला सुनाया। आप घर वालों ने चक्की चलाकर लवकेश को बचाने का अपना फ़ैसला दिखाया। अब ये डिसीजन चला गया है थर्ड अंपायर के पास। थर्ड अंपायर यानी दर्शक अब फाइनल फ़ैसला लेंगे कि उनके मुताबिक लवकेश को इस घर में रहना चाहिए या नहीं। तो दर्शकों का फ़ैसला आने तक, यानी कि कल तक, जब तक हमें दर्शकों से पता नहीं चलता कि लवकेश घर में रहेंगे भी या नहीं, लवकेश बाहर गार्डन एरिया में मौजूद पोल के साथ हथकड़ी से बंधे रहेंगे। रणवीर, स्टोर रूम में कुछ नियम पड़े हैं, उन्हें लाकर सबके सामने पढ़ें और उसके बाद लवकेश को पोल के साथ हथकड़ी से बांध दें। अगर लवकेश वॉशरूम यूज़ करना चाहता है तो घर का कोई सदस्य लवकेश की हथकड़ी खोलकर उन्हें वॉशरूम तक लेकर जाएगा और वॉशरूम से वापस आकर लवकेश को सीधे पोल के साथ बांध दिया जाएगा। लवकेश खाना भी गार्डन एरिया में पोल से बंधे रहकर खाएंगे और साइकेतन बताए गए नियमों का पूरी तरह से पालन हो रहा है, ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होगी। और लवकेश को पोल से बांध दिया जाता है। फिर विशाल और लवकेश रात को वहीं सो जाते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। लवकेश के साथ जो हुआ वो सही था या गलत, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।